ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 132वें सूक्त के चौथे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र अत्यष्टि नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टार्थ हैं परोक्षेप दैवोदासी और देवता हैं इंद्र। संबंधित मंत्र का शीर्षक है इंद्र पूर्ववत उपासकों के कष्ट हरें और पूर्ववत प्रशंसा पाएं। अब संबंधित भाव भरे मंत्र का प्रथम पाठ हो जाए। ओम नो इत्था ते पूर्वथा च प्रवाच्यं यदंगिरोभ्यो वृणोरप व्रजमिन्द्र शिक्षन्नप व्रजम् एभ्यः समान्याद्दिशस्मभ्यं जेषि योत्सि च सुन्वद्भ्योरन्धया कं चिदव्रतं हृणायन्तं चिदव्रतम्। शब्दार्थ भावार्थ आज से परिचय प्राप्त करें। प्रस्तुत मंत्र में इंद्र के उपासकों के प्रति पूर्वकृत उपकारों का स्मरण दिलाकर उसी के परिप्रेक्ष्य में वर्तमान उपासक के संकट को हरने की प्रार्थना है और इस प्रकार से इंद्र का स्मरण लोग अनवरत करते रहें, इसका निवेदन है। तो इंद्र, हे सर्वस्वामिनी देवाधिपति इंद्र देवता, यत अंगिरेभ्यः जो उपकार तुमने अंगिरा गोत्रोत्पन्न ऋषियों के साथ किया, वो उपकार क्या था? व्रजम, गायों के समूह को, जो कि अपहृत था, उसको अपवृणोह माने गुफा में बंद उसको खोल दिया उन ऋषियों के लिए और इस प्रकार से उन तक उन गायों को पहुंचा दिया। तो यहाँ पर है कि ब्रजम यानी गायों के समूह को, अपवृणोह माने अपावृत द्वारा मकरोत, उनके लिए जहाँ वे बंद थी उस द्वार को खोल दिया। इस विषय में जैसे पहले निवेदन किया गया है कभी कि एक पणि जाति या पणि नाम का व्यापारियों का वर्ग था जो कि समृद्ध था। उसका व्यापार दूर दूर तक मिस्र, तत्कालीन जो सभ्यताएं थीं, मिस्र थी, बेबोलिया थी, वहाँ तक सब फैला हुआ था और संपन्न थे। लेकिन वे यज्ञ विरोधी थे, यज्ञ में सहयोग नहीं करते थे और अवसर पा करके ऋषियों मुनियों की गायों पर भी हाथ साफ कर दिया करते थे और उसे किसी गुफा में बंद कर देते थे और अवसर पा करके उसको ले जा करके जो कुछ करते रहे हों, बिक्री करते रहे, आज करते रहे, वो भी उनके धन का एक ब्लैकमेल ऐसा
साधन था कि येन केन प्रकारेण धनार्जन किया जाए और संपन्न समृद्ध बना जाए। तो उन पणियों से परिणाम असुर वर्ग से, व्यापारी वर्ग से तुमने पहले हे इंद्र अंगिरा ऋषि के गोत्रोत्पन्न ऋषियों की अपहृत गायों को पणियों के चौर कार्य से मुक्त कराया था और उन गायों को उनके आश्रम तक पहुंचाया था। यह तुम्हारा पूर्वकृत है। तुमने उपासकों के अपहृत विनष्ट वस्तु को भी उन तक पहुंचा दी। और व्रज शब्द गायों के समूह को भी कहा जाता है, व्रज गायों के उस घेरे को भी कहा जाता है जिसमें कि गायें बाड़ा, काष्ठाद का बाड़ा बना करके दूर तक घेर करके कि वे उस बाड़े को पार न कर सकें और वहाँ गायें सुरक्षित रहती थी, तो उसको भी ब्रज कहा जाता था। ब्रज गो समूह को भी कहा जाता है। और सायणाचार्य ने ब्रज का अर्थ हुआ मेघमंडल, ऐसा भी कहा है। तो आकाश एक बहुत बड़ा बाड़ा है, घेरा है, जिसमें कि मेघमंडल गोवत विचरण करते हैं, किंतु वृष्टि के अभाव में वे लोकोपकारी नहीं हो पाते। तो जो अंगिरा गोत्रीय ऋषि थे वो वृष्टि के अभाव में प्रपीड़ित थे। हे इंद्र, तुमने उस मेघमंडल जिसमें जल भरा था किंतु गिर नहीं रहा था, उससे जलपात करा करके, जल वृष्टि करा करके तुमने जिस प्रकार से अंगिरा गोत्रोत्पन्न ऋषियों के वृषजन्य या वृष्टि यानी वृष्टि के अभाव में जो कष्ट हो रहा था उसको दूर किया, उनको सुखी बनाया, वैसे हे इंद्र अब वो उदाहरण देके कह रहा है कि एभ्यः सामान्या, इन्हीं ऋषियों के समान ही हमारे शत्रुओं को भी तुम नष्ट करके हमें जो देह है, हमें जो उपलब्ध कराने योग्य है, जिसको व्रतहीनों ने, उपद्रवियों ने, राक्षसों ने रोक लिया है, उसे प्रदान करो। तो और ओजेशी माने उस अपरहित हम भक्तों उपासकों के समृद्धियों को उनसे जीतो, युद्ध करो और हम सब उपासकों के हितार्थ अव्रतम, उन व्रत रहित असुरों को सुन्नतभ्यः, यज्ञ करने वालों के लिए, सुन्नत कहते हैं टपकाना, तो सोम रस का जो लता से टपकाया जाता है उसको सुन्नन प्रक्रिया कहते हैं। और सुन्नतभ्यः माने जो सोम रस को सोमलता से टपका कर देवार्चन करते हैं, यज्ञ में देवों को पान कराते हैं, ऐसे जो तुम्हारे उपासक हैं, तो वे कौन है? सुन्नतभ्यः, ऐसे सोम यज्ञ कराने वालों के लिए तान दुष्टान असुरान, उन अपहरण करता दुष्ट शत्रुओं को, यज्ञहीनों को, व्रतहीनों को रंधय माने खूब रगड़ दो, नष्ट कर दो, रंधय रंधा चला दो। और हिरण्यांतम
अव्रतम तथा उन व्रतहीनों और हृणायंतम माने हम पर क्रोध करने वाले उन आतताइयों को इत्था इस प्रकार से नष्ट कर दो और इस प्रकार से पूर्वथा चा जैसे पूर्व काल में तुम प्रार्थनाएं पाते थे, सम्मान पाते थे, यज्ञ में आवाहन करके पूजन पाते थे, वैसे ही प्रवाच्यम कहने सुनने यानी प्रार्थना के योग्य आप बन जाओ, अर्थात हम आपकी प्रार्थनाएं आपको गद गद गिरा से कंठ से सुनाएं, ऐसा सोचकर हमें प्राप्त कराओ। तो पहले पूर्वकृत का स्मरण कराया गया। ये प्रार्थना की एक शैली है, आज भी वैसे ही होती है और आगे भी वैसे ही होती रहेगी। पहले उपास्य के जो पुण्यकृत होते हैं, जो अब दीनों दुखियों भक्तों उपासकों के हित में किए जाते हैं, और उस परंपरा में जो दुष्टों का दमन किया जाता है उसका स्मरण कराया जाता है, वैसे इसमें भी स्मरण कराया गया है। और फिर उसके बाद प्रार्थना की गई है कि जो अधर्मी है, व्रतहीन है, दुराचारी हैं, उनके शक्ति को समृद्धि को तुम अपहृत करो। जो हम पर क्रोध करते हैं इसलिए कि हम यज्ञ करते हैं, तो उनको तुम विनष्ट करो। और जैसे तुमने अंगिरा आदि के कष्ट हरे थे, वैसे हमारे भी कष्ट हरो। हमारे भी जो वस्तु चुरा ली गई है या नष्ट कर ली गई है या अपहृत कर ली गई है दुष्टों के द्वारा, उसको हमको दिलाओ। और जैसे पूर्वकालीन ऋषि तुम्हारी प्रार्थना करते थे, भक्त तुम्हारी समर्चना करते थे, वैसे हम भी तुम्हारी समर्चना करते रहें और यह परंपरा चलती रहे। तो इस प्रकार से हे इंद्र, जो तुमने अंगिरा कुलोत्पन्न ऋषियों के लिए गो समूह को मुक्त कर पणियों के हाथों से, अधिकारों से उसको अपहृत करके, मुक्त करके, स्वतंत्र करके उन्हें जहाँ उनका मूल स्थान था, आश्रम था, वहाँ पर पहुँचने का मार्ग दिखाया था और उन्हें संबंधित ऋषियों को प्रदान किया था। वैसे ही हे प्रभु, इस समय हमें भी ऐश्वर्यों को शत्रुओं से जीतकर प्रदान करो। हमारा अपहृत हम तक पहुँच जाए। तुम यज्ञ विरोधियों तथा हम उपासकों पर क्रोध करने वाले पापियों को, जो कि यज्ञादि श्रेष्ठ कर्म करने वाले का विरोध करते हैं, उन्हें सताते हैं, उनको तुम विनष्ट करो। इस प्रकार जैसे पूर्व काल में तुम्हारे कृत्यों के लिए तुम्हारी प्रार्थना होती रहती थी, वैसे आज भी हो और आगे भी उसका क्रम चलता रहे। तो इसका पद रूपांतरण भी देख लिया जाए। अंगिरा कुलोत्पन्न ऋषियों के हित हेतु, अंगिरा कुलोत्पन्न ऋषियों के हित हेतु, रोकी छेकी गायें इंद्र तुमने छुड़ाया है। जीत कर मुक्त किया ऋषियों को दिया उन्हें, और घर जाने हेतु पंथ भी दिखाया है। वैसे व्रतहीन क्रोधी पापियों के धन छीन, हमको प्रदान करो शुभ काल आया है। शुभ कर्मियों के हेतु खलों को विनष्ट करो। तेरा यश पहले सा रहे यहाँ छाया है, तेरा यश पूर्ववत रहे यहाँ छाया है। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 132वें सूक्त के 5वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र अत्तस्य नामक छंद में निबद्ध है।
मंत्र दृष्टा ऋषि हैं परुक्षेप देवोदासी और देवता हैं इंद्र। इस मंत्र का शीर्षक है इंद्र की कृपा दृष्टि भक्तों को जीवन संग्राम में विजयार्थ प्रेरित करती है। अब संबंधित भाव भरे हुए मंत्र का सर्वप्रथम पाठ हो जाए। ओम सं यज्जनान् क्रतुभिः शूर ईक्षयद्धने हिते तरुष्यन्त श्रवस्यवः प्रयक्षन्त श्रवस्यवः तस्मा आयुः प्रजावद्दि द्वाधे अर्चन्त्योजसा इंद्र ओक्यं दिधिषन्त इंद्र ओक्यं दिधिषन्त धीतयो देवा अच्छा न धीतयः। शब्दार्थ भावार्थार्थ से परिचय प्राप्त करें। इस मंत्र में जब परमात्मा की कृपा दृष्टि हो जाती है तो जो बल आता है उस आत्मबल से युक्त उपासक बड़ी से बड़ी शक्तियों का सामना करने के योग्य हो जाता है। यह बात विशेष रूप से बताई गई है। इंद्र की कृपा दृष्टि पा करके विरोधी शत्रुओं से लोहा लेने की और उनको जीते लेने की जिस शक्ति का संचार हुआ उसका वर्णन है इसमें। और यह सम्मति दी गई है कि आप प्रबल शत्रुओं का सामना कर सकते हैं यदि इस परम शक्ति से शक्ति प्राप्त करके आत्मबल से संयुक्त हो जाए तो इस संदर्भ में हम थोड़ा सा उदाहरण देना उचित समझ रहे हैं, क्योंकि वेद का ही अनुकरण पश्चात के साहित्य में हुआ है। तो राम और रावण के प्रसंग में जब वानर दल लंका पर आक्रमण करने के लिए बढ़ा तो उनकी एक बृहद सेना देख करके जब रावण को सूचना मिली कि बहुत बड़ा दल राम के पक्ष में वानरों का आ गया है, तो रावण बड़े जोर से हंसा कि अरे क्या इसमें हमको डरवा रहे हो गुप्तचरों, जो आवे मरकट कटकाई ये ही बेचारे निश्चर खाई। बहुत दिनों से भूखे पड़े हैं बेचारे राक्षस, भरपेट भोजन नहीं मिलता था। अब अगर वानर आ जाते हैं तो उनको अपने आप भोजन मिल जाएगा। और जिए ही बेचारे निश्चर खाई। ये बेचारे राक्षस तो बहुत दिन से भूखे पड़े थे, भरपेट भोजन करने का अवसर प्राप्त कर रहे हैं। तो ये वानर इतने तुच्छ समझे जाते थे, निर्बल समझे जाते थे। उनके विषय में महात्मा गोस्वामी जी ने कहा है, तुलसीदास जी ने, कि राम कृपा बल पाए कपिंदा और भय पक्षजुत मनोह गिरिंदा। राम की कृपा दृष्टि पा करके वे निर्बल वानर भी इस प्रकार से शक्तिशाली बन करके परम योद्धा बन गए। ऐसे हो गए कि जैसे मानो वह सामान्य वानर न हो, पक्षजुत गिरिंद हिमालय हो। तो पर्वत के अगर पंख लग जाए तो फिर वो जब उड़ेगा तो जहाँ पड़ेगा वहाँ उसको नष्ट कर देगा। तो एक जैसे पर्वत में पंखा लग जाए और उड़ करके फिर जहाँ पहुँचेगा वहाँ वो समाप्त कर देगा, वैसे ही
एक एक बानर में शक्ति का संचार हो गया। तो यह उदाहरण इसलिए कहा गया है कि इसी प्रकार से जो इंद्र के उपासक थे, जब इंद्र की कृपा दृष्टि को प्राप्त किए तो परम शक्तिशाली बन गए। वही बात कही जा रही है। इसी परिप्रेक्ष्य में इसको समझा जाए कि यत माने जब शूरः इंद्रः, शूरवीर उस सर्वसमर्थ स्वामी इंद्र ने क्रतुभिः जनान, शुभ यज्ञ कर्म करने वाले उपासकों को सम इक्षयत कृपा भरी दृष्टि से देखा तो क्या हुआ कि श्रवस्य, वह श्रवस कहते हैं अन्न को और श्रवस कहते हैं यश, दोनों को। तो श्रवस्य वह माने जो यश और के अन्न के इच्छुक उपासक थे, वे शत्रुओं पर टूट पड़े और धने माने युद्ध में, हिते माने उस युद्ध के छिड़ जाने पर, तरुषंतः उन इंद्र की कृपा दृष्टि से बलवान बने उपासकों ने शत्रुओं को धर दबोचा और मार गिराया। शवस्य वह, वे अन्न धन के अभिलाषी अथवा यशोभिलाषी उपासक प्रयच्छन्त, विशेष पूजा किए उस इंद्र की, ओजसा, ताकि इंद्र उमंगित होकर के अपने बल द्वारा शत्रुओं को बाधे माने विनष्ट कर डाले। तब इंद्र ने जब ऐसा किया कि अपने उपासकों से प्रशंसित और उपासित हो करके उन विरोधी आसुरी शक्तियों को नष्ट कर दिया, तो उपासकों ने क्या किया कि प्रजावत आयु अर्चन्ति, तब जैसे प्रजा माने संतान, जैसे संतान को उसके माता पिता, आयु कहते हैं अन्न को, आयु माने अवस्था होता है, लेकिन अन्न से ही तो आयु बढ़ती, अन्न न मिले तो आयु क्षीण हो जाएगी। तो जैसे आयुष्यप्रद पौष्टिक अन्न से माता पिता पुत्र को सशक्त बनाते हैं, उसी प्रकार से इंद्र के उपासकों ने इंद्र को हव्यान्न प्रस्तुत किया और यह सम्मति दी, परामर्श दिया कि जो धीतयः माने बुद्धिमान लोग हैं, वे ओक्यम, ओक कहते हैं आश्रय, तो इंद्रम ओक्यम दिधिशंत, इंद्र को ही अपना आश्रय स्थल बनावे, माने इंद्र का ही आश्रय लें, क्योंकि इंद्र से अधिक कृपालु और बलशाली अन्य कोई नहीं है। तो अगर आश्रय लेना है तो बलशाली का ही आश्रय लो, कमज़ोर का आश्रय मत लो। तो दिधिशंत, इसीलिए जो बुद्धिमान लोग हैं वो जो सर्वोच्च बलशाली होता है उसका ही आश्रय लेते हैं। ऐसे बुद्धिमान भक्तों ने भी किया था। कहा जाता है कि तुलसीदास जी के पास एक बार प्रस्ताव आया कि बादशाह अकबर आपको मनसबदार बनाना चाहते हैं। तो तुलसीदास जी ने स्पष्ट लिखकर उत्तर भेज दिया कि मैंने तो बहुत पहले उस सर्वसमर्थ सर्वसशक्त राम रूपी परमात्मा का आश्रय ले लिया है, उससे लिखा पढ़ी मेरी हो गई है। अब मैं मनुष्य
को भले ही वो सम्राट क्यों ना उसका क्या आश्रय लूँ, क्योंकि वो तो सम्राटों का सम्राट है, उनको क्षण भर में बनाने वाला और मिटाने वाला है। तो हाँ चाकर रघुवीर को पटो लिखो दरबार, तुलसी अब का होंगे नर के मनसबदार। तो नर के मनसबदारी को कौन करेगा? तो कहने की मतलब यह सब महापुरुष आचरण प्रस्तुत करते हैं कि मनुष्य को अगर आश्रय लेना है तो उसका आश्रय लो जो कि सर्वशक्तिमान है, और जो स्वयं किसी के बल पर शक्ति पर टिका हुआ है उसका आश्रय क्या, आश्रय कैसा है? कैसा ही सम्राट हो, कब उसका स्पंदन हृदय गति रुक जाए कौन जानता है, उसे वो भी नहीं जानता है। कब क्या हो जाए, अपने को बहुत शक्तिशाली मानने वाला अभिमानी कब चुटकियों में विनष्ट हो जाए कोई ठिकाना नहीं। लेकिन वो तो अच्युत है, परमात्मा है, तो आश्रय लेना है तो उसका आश्रय लो। कमज़ोरों का, नश्वर प्राणियों का, जिनका जीवन कब नष्ट हो जाए वो ही नहीं जानते हैं, उनके आश्रय से क्या लाभ। आश्रय लेना है तो उस परम शक्ति मान का आश्रय लो। तो यही बात कही गई है। इस प्रकार से जब शूरवीर इंद्र ने शुभ और पराक्रमपूर्ण कृत्यों के साथ भक्तों की ओर देखा तब भक्तगण प्रोत्साहित हो गए और उनसे बल और प्रोत्साहन पा करके जो धन धान्य प्राप्ति के लिए युद्ध होना था जिससे पीछे हट रहे थे, उस युद्ध करने के लिए उन प्रबल आसुरी शक्तियों से कटिबद्ध हो गए, तत्पर हो गए। और युद्ध छिड़ जाने पर उन उपासकों ने इंद्र से प्राप्त बल और प्रोत्साहन के द्वारा उनको मार गिराया। उस समय यशेच्छुकों ने इंद्रदेव की विशेष समर्चना की। बलपूर्वक शत्रुओं को विनष्ट करने के लिए इंद्र को उसी प्रकार से हव्यान्न प्रस्तुत किया, पौष्टिकन्न प्रस्तुत किया, जिस प्रकार से स्नेहिल माता पिता अपने पुत्रों को बलिष्ठ बनाने के लिए अन्न समर्पित करते हैं। एक भावना की तीव्रता बताई गई है। तो माता पिता के प्रति एक भावना भी रहती है और उस भावना में बड़ा बल होता है। तो वही है, होटल वाले के भोजन खिलाने से और माता पिता के भोजन खिलाने में अंतर होता है। वो तो पैसे गिनता रहता है, उसे पौष्टिकता से और ग्राहक के स्वास्थ्य से कुछ संबंध नहीं, उसकी चिंता नहीं। लेकिन माता पिता तो इसीलिए खिलाते हैं कि उनके संतान बलिष्ठ बने। तो इसीलिए ऋषि ने यह संदेश भेजा है कि तुम्हें अगर सहायता मांगनी है तो उस परम सशक्त परमात्मा से सहायता मांगो। अगर उसकी सेवा करनी है, उसको भोग आदि चढ़ाने हैं तो उसी तत्परता से चढ़ाओ जिस तत्परता से माता पिता संतान को पुष्ट बनाने के लिए भांति भांति से सदन पौष्टिक अन्न प्रस्तुत करते हैं। तो अब हम इसके पद रूपांतरण पर दृष्टि डालें। वीर इंद्र ने उपासकों पर दया दृष्टि जब डाली, वीर इंद्र ने उपासकों पर दया दृष्टि जब डाली, उपासकों के नयनों में छाई उमंग की लाली। छेड़ दिया रण विरोधियों से रणोत्साह था छाया, रणोन्मत्त उन उपासकों ने अरि को मार गिराया। नष्ट समूल शत्रु हो जाएं, इंद्रदेव को ध्याएं। नष्ट समूल शत्रु हो जाएं, अस्तु इंद्रदेव को ध्याएं। शत्रु नाश के हेतु प्रेम से वे हव्यान्न चढ़ाएं। कर्म कुशल जो बुद्धिमान वे इंद्रदेव को ध्याते, एकमात्र उनको ही आश्रय अपना सदा बनाते। एकमात्र उनको ही आश्रय अपना सदा बनाते।
ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 132वें सूक्त के छठे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र अत्यश नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं परुक्षेप दैवोदासी और देवता हैं इंद्र और पर्वत। ये मंत्र दो देवताओं की उपासना से परिपूर्ण है। तो अब हम इस संबंधित मंत्र का, जिसमें इंद्र के साथ पर्वत की भी उपासना की गई है, उसका पाठ कर लें। ओम एवं तमिन्द्रा पर्वता पुरोयुधा यो नः पृतन्यादप तमिद्धन्तं तमिद्धतं वज्रेण तमिद्धतं दूरे चत्ताय क्षंसद्गहनं यदि नक्षत अस्माकं शत्रून् परिशूर विश्वतो धर्मा दर्शेश विश्वतः। शब्दार्थ आज से परिचय पाएं तो इस मंत्र में पर्वत के और इंद्र की सम्मिलित प्रार्थना है। पहले मंत्र के पूर्वार्ध में प्रथम पंक्ति में इंद्र और पर्वत दोनों की स्तुति है। दूसरी पंक्ति में इंद्र से अकेले स्तुति की गई है। तो अब यहाँ हमें पर्वत को जान लेना होगा कि पर्वत क्या है। तो इसके लिए पर्वत शब्द की व्युत्पत्ति पर ध्यान देना होगा। पर्वत शब्द कैसे बना है? तो पर्व कहते हैं पोर को। पोर माने जो नतोन्नत जोड़ होता है वो पोर है। जॉइंट्स, ऊंचे नीचे का जो क्रम होता है, तो यह पोर होता है। इसी पोर के कारण, पर्व के कारण पहाड़ को पर्वत कहा जाता है, क्योंकि चोटियाँ ऐसे नतोन्नत होती हैं जैसे एक दूसरे से जुड़ी हुई हों। दूर से देखिए तो ऐसा प्रतीत होता है। तो जब ऋषियों ने देखा होगा तो उन्हें जोड़ सा, पर्व सा समझ पड़ा, परस्पर जुड़ी हुई चोटियाँ दिखाई पड़ी, तो उन्होंने उसका नाम पर्वत कर दिया। तो इसलिए उसमें पर्व हैं, चोटियाँ हैं, जोड़ हैं, संधियाँ हैं। तो उसी हिसाब से बादलों को भी पर्वत कह दिया जाता है, क्योंकि वो भी नतोन्नत होते हैं। तो और पर्वत वज्र को भी कहा जा सकता है, क्योंकि जो वज्रास्त्र होता है वो भी बिल्कुल सीधा नहीं होता, उसमें भी उतार चढ़ाव होता है। उसमें भी बीच में लकीरें होती हैं, कहीं ऊंचा कहीं नीचा कुछ होता है। जैसे गदा आप देख लें तो गदा की तरह कुछ पर्वत को समझ लीजिए, वो मतलब उस वज्रास्त्र को समझ लीजिए। अथवा जब विद्युत को वज्रास्त्र माने तो जब चमकती है तो उसमें भी बिल्कुल सीधी लकीर नहीं रहती, बल्कि कुछ टेढ़ी मेढ़ी सी रहती है। तो एक हाथ में धारण करने वाला वज्रास्त्र है, तो उसमें भी बीच में लकीरें सी रहती हैं, इसलिए उसको पर्वत कहा गया है। तो अब इंद्र पहाड़ लेकर के तो युद्ध करेंगे नहीं, तो इंद्र का जो दिव्यास्त्र है, अमोघास्त्र है, वो है वज्र। इसलिए यहाँ पर हम पर्वत का अर्थ वज्र लें तो अधिक उचित होगा। वज्र में कई पर्व या पोर होते हैं, इसलिए वह पर्वत है। तो पुरः युधा इंद्रा पर्वता,
पुरः युधा माने आगे बढ़ करके युद्ध करने वाले। हे इंद्रा पर्वता, इंद्र और पर्वत। तो अब इंद्रा पर्वता है, इसमें वैदिक द्वंद्व है। अगर लौकिक संस्कृत में होता तो इंद्र पर्वत होता, लेकिन वैदिक द्वंद्व में वो जो मतलब जैसे इंद्रा बीच में कर दिया जाता है, तो इंद्रा पर्वतौ न होकर के इंद्र पर्वतौ न होकर के इंद्रा पर्वता हो जाता है। तो इंद्रा पर्वता का मतलब हुआ इंद्र और पर्वत देव। पर्वत वज्राक्ष के लिए भी कहा गया है। यह नः पृतन्यात, जो आसुरी शक्ति, जो आसुरी शक्ति, नह माने हम सब तुम्हारी उपासकों से, पृतन्यात माने युद्धोत होकर के सामने आवे। तो हे इंद्र और उनके दिव्यास्त्र पर्वत या वज्र, तुम दोनों उन दुष्ट शक्तियों को अपहतम माने मार डालो, नष्ट भ्रष्ट कर डालो। और हे इंद्र, तुम अपने वज्र को संभालो। वह वज्र कैसा है कि दूरे चंताए, जो शत्रु दूर छिपे हुए हैं उनको खोज निकालने में बड़ा समर्थ है। यत, जो गहनम दुर्गम स्थान में है उनको भी ये खोज निकालता है। हे शूर, हे शूरवीर इंद्र, तुम अस्माकम शत्रुन, हमारे शत्रुओं को विश्वतः माने सभी ओर से, परिधर्मः माने घेर कर दमन कर डालो। विश्वतः सभी ओर से उनको दर शीष्ट माने चीर फाड़ डालो, बिगाड़ डालो। तो इस प्रकार से युद्ध में आगे बढ़कर पराक्रम दिखाने वाले इंद्र और उनके वज्र, तुम दोनों हमारे विरुद्ध युद्ध करने वाले प्रत्येक शत्रु को अपने तीक्ष्ण प्रहार से नष्ट भस्म कर डालो, मार डालो। हे इंद्र, तुम्हारा यह जो वज्र है वह अत्यंत द्रुतगामी, शत्रु के विनाश का इच्छुक बना रहता है और अति दुर्गम स्थान पर भी यह पहुंच जाता है, शत्रुओं को ढूंढकर उनका संहार कर डालता है। हे इंद्र, तो हमारे शत्रुओं को चारों ओर से घेर लो और उन्हें विनष्ट कर दो, उनका सफाया कर दो। और तुम ऐसा करने वाले हो, सक्षम हो। तुम हमें सभी ओर से संरक्षित करो और हमारे शत्रुओं को सभी ओर से चीर फाड़ कर नष्ट नाबूद कर दो, विनष्ट कर डालो। अब इसके पद रूपांतरण पर दृष्टि डालें। हे इंद्र और हे वज्र, बड़े ही वीर निराले हो, आगे बढ़कर रण में पौरुष दिखलाने वाले हो। हे इंद्र और हे वज्र, बड़े ही वीर निराले हो, आगे बढ़कर रण में पौरुष दिखलाने वाले हो। युद्ध कर रहे जो विरुद्ध हो, युद्ध कर रहे जो विरुद्ध हो, उनको मार गिरावो, निज प्रहार से उनको सत्वर जमपुर में पहुँचाओ। वज्र तुम्हारा रिभ संघारण में पटु परिचय देता, दुर्गम दूर स्थल से भी अरि को निकाल है लेता। तुम अरियों के घोर चतुर्दिक, तुम अरियों को घेर चतुर्दिक से कर देते नष्ट, चीर फाड़ कर उन्हें परस्पर करते सदा विनष्ट। तो इस प्रकार से हमने इस मंत्र को देखा और भाव को समझने की चेष्टा की। एक बार फिर निवेदन है कि शत्रु से केवल बाहरी कुछ विरोधियों से ही नहीं समझना चाहिए। शत्रु
सूक्ष्म भी है, अंतर भी है, बाहर भी है। जैसे हम कहते आ रहे हैं कि रोग शोक और काम क्रोध लोभ मद मोह मात्सर्य अपने पराये सब शत्रु ही तो हैं। इसीलिए युद्ध के बड़े शब्द हैं। जो युद्ध की बड़ी चर्चा, शत्रुनाश की बड़ी चर्चा मंत्रों में है, तो वो केवल भौतिक शत्रुओं से ही नहीं, लड़ाई के मैदान में निपटने वाले शत्रुओं से नहीं, वरन उन तमाम सूक्ष्म शत्रुओं से भी है जो रोग शोक काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य आदि के रूप में हमें सोते जागते सदैव कष्ट देते रहते हैं। तो यहाँ शत्रु का व्यापक अर्थ हमेशा लेना चाहिए। और जो शत्रु दूर के हैं उनको नष्ट करना उतना कठिन नहीं होता जितना जो अपने भीतर छिपे शत्रु हैं। तो मुझे अपनों ने मारा है, कहाँ गैरों में वो दम था, मेरी कश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी बड़ा कम था। मुझे अपनों ने मारा है, कहाँ गैरों में वो दम था, मेरी कश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी बड़ा कम था। तो इसलिए आप हर शब्द को व्यापक अर्थ में लें तो वेदार्थ अधिक सुस्पष्ट होगा। तो इस प्रकार से हमने ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 132वें सूक्त के 6 मंत्रों की व्याख्या से परिचय प्राप्त कर लिया है। और कुल मंत्र जो अब तक व्याख्यायित हो चुके हैं उनकी संख्या है 1478। तो इस ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 132वें सूक्त में जो मंत्र हैं उनकी संख्या 6 है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं परुक्षेप दैवोदासी, और छंद जो प्रयुक्त हुआ है वो अत्यस्त है। देवता 1 से 5 मंत्रों तक तो केवल इंद्र ही हैं, लेकिन 6वें मंत्र में उसके पूर्वार्ध में पर्वत भी जुड़ गए हैं। तो पर्वत और इंद्र का देवत्व वहाँ पर है। और इस प्रकार से हमने अभी तक व्याख्यायित मंत्रों का और संक्षिप्त परिचय प्राप्त किया। अब हम प्रस्तुत सूक्त के विषय में संक्षिप्त परिचय प्राप्त कर लें। इस ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 132वें सूक्त में 6 मंत्र हैं। देवता इंद्र हैं और 6ठे मंत्र में जैसा बताया गया है उनका वज्र भी आ गया है। तो प्रथम मंत्र में इंद्र से रक्षित उपासकों की जीवन युद्ध में विजय होती है, इसका संकेत किया गया है। दूसरे मंत्र में प्रगति के बाधक सुख शांति के विनाशक जो हैं प्रमाद आलस्य आदि शत्रुओं से बचे रहने की और उन्हें विनष्ट करने हेतु उस परम शिव से सहायता मांगने का कथन है। तीसरे मंत्र में जीवन युद्ध के बाधक शत्रु जो अन्य भावनाएं हैं, दुर्भावनाएं हैं, उनको भी हटाने का संदेश है और तदर्थ उस परम शक्ति से शक्ति मांगने की बात कही गई है। चौथे मंत्र में इंद्र यज्ञ विरोधियों को नष्ट करे, यह संदेश दिया गया है, यह प्रार्थना की गई है। यज्ञ माने शुभ कर्म भी होता है, तो जो शुभ कर्म में विरोध करते हैं उनको नष्ट ही होना चाहिए। और पांचवें मंत्र में इंद्र की कृपा दृष्टि जब हो जाती है तो कठिन से कठिन विरोधियों से भी लोहा लेने की शक्ति उपासक में आ जाती है। तो इसलिए उनकी कृपा दृष्टि की याचना की गई है। छठे मंत्र में इंद्र और उनके वज्र दोनों की उपासना है। दोनों जब एक हो जाते हैं तो इंद्र की शक्ति में अपूर्व वृद्धि हो जाती है। और इंद्र से प्रार्थना की गई है कि वो अपने इस समर्थ वज्र का प्रयोग गुप्त से गुप्त, छिपे से छिपे, कठिन से कठिन शत्रु के खोज निकालने और संहार में उसका प्रयोग करें। तो वज्र अस्त्र की स्तुति जो है वह
शस्त्र पूजा की ओर संकेत करती है। हमारे यहाँ दशहरे में शस्त्र की पूजा होती है, क्योंकि शस्त्र ही से हम पराजित करते हैं शत्रु को, इसलिए शस्त्र पूजा का संकेत यहाँ मिलता है। और हो सकता है इसी मंत्र से आगे शस्त्र पूजा का क्रम चला हो। जनक स्वयंवर में भी तो जो धनुष था उसकी पूजा थी, वो धनुष यज्ञ था, तो शस्त्र की पूजा होती थी। क्षत्रिय लोग शस्त्र की पूजा करें, जब जिसकी हम पूजा करेंगे वही तो पूजा करने के बाद हम उसको जो उसका आहार है उसको तीक्ष्ण करें, उसको सम्मानित करें, उसके प्रति प्रेम प्रकट करें, तब हमें शस्त्र के प्रति प्रेम होगा, लगाव होगा, तब शस्त्र अधिक सशक्त होगा। एक दैवी सहायता भी मिलती है उपासना से, ये भी सही है। तो इस प्रकार से हमने अच्छा पर्वत शब्द हमने बताया कि द्वर्थी है, और पर्वत की भी पूजा जैसे गोवर्धन आज की गई थी, आज भी हिमालय को, तो पर्वतों की पूजा भी हो सकता है कि कुछ इसी से संबंधित हो। तो इस प्रकार से हमने यथाशक्ति जो कुछ हो सका मंत्रों की व्याख्या की चेष्टा की है। अब व्याख्या के अगले क्रम में हम 133वें सूक्त में प्रवेश करेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।